हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की क्लास नंबर 7। आगे देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कोविड-19 से आपकी सभी जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, आपका बीईओ का एग्जाम हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, या फिर किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो, यूपी बिहार या फिर राजस्थान हरियाणा, हर तरह की आपकी जितनी परीक्षाएं होंगी उनके अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। तो किसने क्या है, भारतीय रेलवे ने किया है। सस्ता वेंटिलेटर है, ये किस नाम से तैयार किया है। ये क्या है, जीवन, इसका नाम है। वेंटिलेटर जो है जो तैयार किया है भारतीय रेलवे ने, इसका नाम है जीवन। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण व उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस की जांच और उपचार दोनों फ्री में कराने का निर्णय लिया है। किसने लिया है, केंद्र सरकार ने। कौन सी योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, महमूद जिब्रील पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी टीकाकरण के माध्यम से कोरोना का प्रभाव कम होने का दावा किसने किया है। तो बीसीजी जो टीका है, इसके माध्यम से कोरोना का प्रभाव कम होने का दावा अमेरिका ने किया। किसने किया, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन लाइट वेंटिलेटर किसने विकसित किया है। तो जीवन लाइट वेंटिलेटर जो है ये हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा जीवन लाइट वेंटिलेटर विकसित किया गया है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ और हैं। यदि एक तो इसका नाम है जीवन, जो जीवन विकसित किया है ये क्या है, भारतीय रेलवे ने। इस बात को आपको याद रखना है, इनके अंदर आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। तो जीवन जो नाम है वो भारतीय रेलवे ने क्या है। और अगर बात करें जीवन लाइट की, तो ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मुंह ढकना अनिवार्य किया। तो सबसे पहले जो मुंह ढकना अनिवार्य किया था वो क्या था, ओडिशा सरकार ने। किसने, ओडिशा सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5T प्लान बनाया है। तो 5T प्लान बनाया है दिल्ली सरकार ने, यानी कि दिल्ली राज्य सरकार ने। कौन सा प्लान बनाया है, 5T प्लान। अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान में टोक्यो समेत 6 स्थानों पर एक कितने समय के लिए कोरोना वायरस के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आपातकाल की घोषणा की गई है जापान में। कितने महीने के, कितने समय के लिए, 1 महीने के लिए। कितने स्थानों पर, 6 स्थानों पर। टोक्यो समेत, टोक्यो जापान की राजधानी है, वो भी इसके अंदर शामिल है जिन स्थानों पर आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट ने कोरोना के कारण सांसद निधि में कितने वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो सांसद निधि है उसको स्थगित किया है। किसको स्थगित किया है, कोरोना वायरस के कारण सांसद निधि को कितने वर्ष के लिए स्थगित किया है। तो 2 वर्ष के लिए कैबिनेट ने सांसद निधि को स्थगित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की योजना तैयार की है। तो वो कौन सा राज्य की सरकार है जिसने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की योजना तैयार की है। ये की है तेलंगाना ने। किसने, तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पेमेंट बैंक ने बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो किस पेमेंट बैंक ने बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, ये की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो पेमेंट जो बैंक ने जो लॉन्च की है, ये की है किस पेमेंट बैंक ने, कोविड-19 बीमा पॉलिसी। इसका अगर पूरा क्वेश्चन की बात करें, कोविड-19 जिसमें छूट रहा है यहाँ पे, कोविड-19 बीमा पॉलिसी, इस बात को आपको याद रखना है। कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण का केंद्र रहे वुहान शहर, यहीं से वुहान से शुरू हुआ था। तो वुहान शहर से कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है। तो 76 दिन बाद लॉकडाउन यहाँ से हटाया गया। कितने दिन बाद, 76 दिन बाद। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में फंसे 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो श्रम निकाय है उसने अनुमान लगाया, उसने जो अपना दावा जारी किया है, ये क्या है कि भारत के 40 करोड़ लोग जो हैं, इनके अंदर अधिकतर की बात करें तो ये ही हैं जो लोग असंगठित कामगार क्षेत्र से आते हैं, यानी कि असंगठित जो मजदूर हैं, जो प्रतिदिन अपना कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं, उन लोगों के 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं, उनका ये अनुमान लगाया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के चलते कितने लाख का लंबित टैक्स रिफंड तुरंत चुकाएगी। तो केंद्र सरकार कोरोना के कारण 5 लाख रुपए का लंबित जो टैक्स है उस रिफंड है उसे तुरंत चुकाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सरकार ने 5T प्लान कोरोना से लड़ने के लिए किस देश की तर्ज पर बनाया है। दिल्ली सरकार ने 5T प्लान तो बना लिया, लेकिन किस देश की तर्ज पर उन्होंने ये बनाया है, कहाँ से विचार आया है, ये बनाया है दक्षिण कोरिया की तर्ज पर। कौन से देश की तर्ज पर बनाया है 5T प्लान? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरी संभावित वैक्सीन का परीक्षण किसने शुरू किया है। तो दूसरी संभावित वैक्सीन का परीक्षण अमेरिका ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में सहायता की घोषणा की है। तो वे कौन से देश हैं जिन्होंने भारत को कोविड-19 में लड़ाई में हमारा साथ देने की, यानी भारत का साथ देने की घोषणा की है। अमेरिका, चीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों यानी कि चीन और अमेरिका दोनों ही भारत का साथ देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड केयर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो कोविड केयर ऐप जो लॉन्च किया है क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने। इसने अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य। 30 अप्रैल तक जिसने सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाया था वो देश का राज्य बना था ओडिशा। कौन बना था? ओडिशा ने 30 अप्रैल तक सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर कोरोना का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फेस शील्ड विकसित की है। तो फेस शील्ड विकसित की है डीआरडीओ ने, लेकिन किसके साथ मिलकर विकसित की है? ये की है विप्रो के साथ मिलकर। लेकिन किन के लिए की है? जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए विप्रो के साथ मिलकर डीआरडीओ ने फेस शील्ड विकसित की है। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 7 कोविड-19 क्वेश्चन की, वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं।